वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, बहुत बढ़िया। सब लोग ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुप्रभात, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब बढ़िया, मजे में। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। हिमांशी कह रही है आज आपकी YouTube पे लाइव वीडियो आ रही थी एनएलएम की। बिल्कुल हिमांशी, एनएलएम लाइव पढ़ा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, फ्री रिवीजन चल रहा है नीट का, ऑल इंडिया लेवल पर YouTube पे लाइव थे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। चैनल का नाम एलन 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 कैरियर इंस्टीट्यूट। चलिए, ठीक है, आगे पढ़ें। कल का क्लास का सही रहा शेड्यूल? कहीं कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू। आगे पढ़ाई करते हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है? आवाज सही है? वीडियो साफ आ रहा है? स्लाइड दिखाई दे रही है तो ओके करें, डन करें। स्लाइड क्लियर है? आगे बढ़ूं? स्लाइड क्लियर है, आगे बढ़ें। तो आज मैं आपको सिल्वरिंग सिल्वरिंग सिखाना चाहता हूँ। अब सिल्वरिंग सीखने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए, पहले आप वो देखिए कि अगर मुझे सिल्वरिंग सीखना है तो मुझे क्या क्या कॉन्सेप्ट आने चाहिए। काफी सारी बातें सीखनी पड़ेंगी सिल्वरिंग का सवाल करने के लिए। हो वो 3 से 4 लाइन में हो जाएगा। वो लंबा मेथड नहीं है जो हमने किताबों में, मॉड्यूल में और लास्ट ईयर पढ़ा था। है तो बहुत ही तरीके से सॉल्व हो जाएगा, पर पर बेसिक उसके लिए क्या क्या मुझे आने चाहिए। पहले तो देखिए, जितने लोग भी कन्वर्जिंग होंगे, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, जो जो भी कन्वर्जिंग होगा उन सब की पावर क्या होती है? पॉजिटिव। उन सब की पावर क्या होगी? पॉजिटिव। जो भी कन्वर्जिंग डिवाइस है उन सब की पावर क्या होगी? पॉजिटिव। चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कन्वर्जिंग है तो पावर पॉजिटिव, अगर वो डाइवर्जिंग है तो पावर उसकी नेगेटिव। पहला कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखिए, ये स्टैंडर्ड है। चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो चाहे कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो, अगर वो कन्वर्जिंग नेचर का है तो उसकी पावर पॉजिटिव होगी, अगर वो डाइवर्जिंग नेचर का है तो उसकी पावर नेगेटिव होगी। ठीक है, चलिए, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, अब आपको पता होना चाहिए लेंस के लिए पावर जो होती है एयर में वो होती है 1/f, एयर में बात कर रहे हैं। जबकि मिरर के लिए आप पावर लगाते हैं -1/f, एयर में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप इससे कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहले मैं आपको 10th क्लास का डायग्राम बताता हूँ। कभी भी भूल जाए 10th क्लास का डायग्राम से आप चीजें देख सकते हैं। जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमने खूब बनाया है। ये पैरेलल रेज आ रही हैं। अब सभी को पता है पैरेलल रेज आएंगी इन्फिनिटी से कहाँ मिलेंगी? बताइए, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मिलेंगी?
फोकस। आप खुद बताएं, ये आपको कन्वर्जिंग लग रहा है या डाइवर्जिंग लग रहा है? ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है? आप तुरंत बोलोगे कन्वर्जिंग है, आप तुरंत बोल दोगे आशीष सर कन्वर्जिंग है ये। अगर ये कन्वर्जिंग है तो इसकी पावर क्या होगी? इसकी पावर होगी पॉजिटिव। अगर पावर पॉजिटिव है, लेंस के लिए P बराबर 1/f होता है, तो P पॉजिटिव है तो F भी पॉजिटिव। तो याद रखिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए F क्या होता है? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस के लिए F क्या होता है? पॉजिटिव। छोटी छोटी बातें हैं, आप इनको 4-6 बार लिखकर कॉपी में याद करके समझ के रख लीजिए। बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक बार ही पूरा समय दे दीजिए। और एक डायग्राम से बिल्कुल रटने की कहाँ जरूरत है। अगर मैं ये बात करूं कि सर कॉनकेव मिरर की बात करूं, कॉनकेव मिरर बनाता हूं, ऐसे तो हम मिरर पढ़ेंगे, पर अभी हल्का सा 10th में पढ़ा हुआ है, 12th में पढ़ा हुआ है, वो बताता हूँ। ये आपका कॉनकेव मिरर। अब आपको सभी को पता है, पहली बात तो बताओ इसका सेंटर कहाँ आएगा? टक 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 टक, सेंटर यहाँ आएगा। सेंटर तक की दूरी, हाँ, जहां सेंटर होता है वहीं फोकस होता है, याद करिए, क्योंकि फोकस होता है R/2 पर, तो ये फोकस इसका। अब पैरेलल लाइट आ रही है, आराम से तसल्ली से एक बार समझ के याद कर लिया ना, तो बार बार परेशान नहीं होना। और खुद बना के देखो, पैरेलल लाइट आई। अब बताइए आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी? फोकस से। अब खुद बताइए कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है? कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है? कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है? जल्दी से बताइए। कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग है। जो भी कन्वर्जिंग होगा, जो भी कन्वर्जिंग होगा उसकी पावर हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। पावर क्या होगी? पॉजिटिव। और सोचिए पावर पॉजिटिव है, P बराबर -1/f, ये मिरर है, आंखें खोलकर P पॉजिटिव है तो F को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। कॉनकेव मिरर के लिए F नेगेटिव। इनफैक्ट कई बच्चे तो ऐसा याद कर लेते हैं कि सर अगर कॉन्वेक्स शब्द है तो उसकी F हमेशा पॉजिटिव है, कॉनकेव है तो उसका F नेगेटिव है। ये बिल्कुल, ये भी सही है। ये आपका दिमाग है, आप इसको कैसे समझते हैं। बेसिक फंडा ये है, सच्चाई ये है कि दुनिया में जो जो कन्वर्जिंग डिवाइस होगी उसकी पावर हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। जो भी कन्वर्जिंग होगी। अब जैसे कॉनकेव है, आप एक डायग्राम और बना लो, जैसा मुझे एकदम क्लियरिटी से बात याद हो जाए, एक और बना लो। तो आप जितने बनाओगे ना उतने आपको क्लियरिटी आती जाएगी कि हाँ सर अब मुझे ये बात भी समझ में आ गई, ये बात भी आ गई। भैया ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्या रे, आज कॉनकेव लेंस नहीं बनेगा क्या? चलो ये कॉनकेव लेंस बन गया। अब आपको देखना, पैरेलल रेज लाते हैं। अब आपको 10th क्लास से रटा हुआ है, ये क्या करेगा? डाइवर्स करता है। फोकस कहाँ है इसका? फोकस कहाँ है? पीछे। अब आप बहुत तरीके से बातों को समझ सकते हो, आप जैसा चाहें वैसा समझें। पहला बताइए कॉनकेव, पहले बताइए डाइवर्जिंग है। अगर ये डाइवर्जिंग है तो इसकी पावर नेगेटिव। पहले इसमें हाँ बोलिए। सिंस ये डाइवर्जिंग है, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो मिरर हो, चाहे मैं हूं, आप हो, आपके दोस्त हो, माता पिता हो, अगर वो आपको गोल के प्रति कन्वर्ज कर रहे हैं तो वो सब पॉजिटिव पावर के होंगे। जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपको डाइवर्ट कर रहे हैं, आपसे गोल के अवे ले जा रहे हैं, वो उनकी सबकी पावर नेगेटिव है। बताइए इसमें यस है क्या? इसमें यस है क्या? बिल्कुल डन डन डन। चलिए अब बताइए पावर नेगेटिव। अब ये लेंस है, लेंस के लिए आप क्या लगाएंगे? P बराबर 1/f।
सिंस P नेगेटिव है तो F को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। तो आप जैसा चाहे वैसा याद करें। अगर कॉनकेव शब्द है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, तो F नेगेटिव, और पावर का फॉर्मूले से आप सोच लीजिएगा। और अगर आप कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग समझना चाहते हैं तो वो भी क्लियर है। जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। बढ़ूं क्या आगे? हाँ, लेंस और मिरर में उल्टा होता है गौरव शर्मा, वाह, आपको ये बात समझ में आ गई। बिल्कुल, आपने 12th अच्छे से कर रखी है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है। बहुत बढ़िया गौरव शर्मा। दोनों कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग नहीं होते। अगर कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है तो कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होगा। अगर कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है तो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होगा। गौरव शर्मा बहुत बढ़िया। आई होप मैंने आपका आंसर दे दिया है। आपकी क्वेरी आप सेटिस्फाई होंगे। गौरव शर्मा, मयंक कुमार, पूजा कुमारी, मोहम्मद सदीक, मयंक कुमार, आरती, वैष्णवी शर्मा, अभिषेक पटेल, जस्टिस जजोदिया, परमानंद, ईशान, आलिया, शिबानी, साम्या, मुर्तजा, रचना प्रजापति, अदिति, राजेंद्र शाह। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, मेरे हिसाब से ये बात क्लियर है क्या? चलिए, अब इसके आगे और पढ़ते हैं और बातों को सीखते हैं। अब देखिए, जैसे ये आपका लेंस है साहब, तो लेंस में तो बच्चों क्या होता है, एनर्जी का फ्लो एक तरफ से आएगा, उसको दूसरी तरफ जाना ही पड़ेगा और कोई उसके पास रास्ता नहीं है। जबकि इन केस ऑफ मिरर, मिरर में क्या होता है, चाहे वो प्लेन मिरर हो, कॉन्वेक्स हो, एनर्जी आएगी और टकरा के वापस लौटेगी। अगर वो एनर्जी को लौटाता है, अगर वो एनर्जी को लौटाता है, इसका मतलब वो पक्का पक्का ओवरऑल क्या है, मिरर है। ओवरऑल क्या है, मिरर है। क्या ये बात क्लियर है? अगर एनर्जी लौट कर गई, इसका मतलब वो मिरर है। अब एक छोटे से क्वेश्चन से मैं सारी बातों को आपको समझाता हूं और धीरे धीरे आप उन क्वेश्चन को समझिएगा। मेरे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये 1.5, ये 1, ये 1, रेडियस मान लें 10 सेंटीमीटर। जल्दी से पहले इसकी पावर बता दीजिए। पावर बता दीजिए, कुछ नहीं लगाना, कोई लेंस मेकर वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट बताइए पावर क्या होगी। एक स्टेप में बताइए, एक स्टेप में। कॉन्वेक्स की तरफ रेयर है तो पॉजिटिव, डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.5 अपॉन रेडियस इन मीटर +5। ये फास्टेस्ट मेथड है ऑब्जेक्टिव एग्जाम का, +5 डायप्टर। अब मैंने क्या किया, इसकी प्लेन सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया। प्लेन सरफेस को क्या कर दिया, सिल्वरिंग कर दी। अब सिल्वरिंग करने से होगा क्या, वो समझिए। एनर्जी आएगी और टकरा के लौटेगी, एनर्जी आएगी टकरा के लौटेगी, मतलब ये बात तो तय है, ये ओवरऑल मिरर बनेगा। ये बात तो तय है, ये ओवरऑल मिरर बनेगा क्योंकि एनर्जी आएगी और टकरा के लौटेगी। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई अब इसकी पावर बताओ, अब इसकी पावर बताओ। तो अब इसकी पावर कैसे करेंगे, उस बात को समझिए। मेरे पास वैसे इसकी दो अप्रोच हैं, जो आपको अच्छी लगे वो दें। इसको क्या करते हैं, मिरर को धक्का मार के मैंने अलग कर दिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, एनर्जी आएगी और वापस जाएगी। अब बताइए कहां कहां से गुजरी, उसको ध्यान से देखिए, वही फिजिक्स है। पहली सरफेस से गुजरेगी,
पहली सरफेस से गुजरेगी, पहली सरफेस से गुजरेगी, सरफेस अपना एक्शन करेगी, पॉजिटिव पावर देगी। उसके बाद प्लेन सरफेस लेंस की 0, मिरर की पावर भी 0, फिर वापस लौट कर आएगी, फिर वो प्लेन सरफेस है लेंस की, उसकी पावर 0, फिर कर्व्ड सरफेस है वो वापस पावर देगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इस ओवरऑल कॉम्बिनेशन की जो नेट पावर होगी वो ट्वाइस ऑफ पी फर्स्ट सरफेस होगी प्लस पावर ऑफ मिरर होगी इन एयर, क्योंकि आपने उसको धक्का मार के अलग कर दिया, बीच में आपने एक थिन लेयर मान ली। क्या ये बात क्लियर है क्या? मैं लेंस शब्द नहीं बोल रहा हूं, मैं लेंस शब्द नहीं बोल रहा हूं, सरफेस, सरफेस की जाते समय, सरफेस की जाते समय, फिर वापस सरफेस की आते समय। तो क्या 2 बार सरफेस की हो जाएगी? देख लीजिए, आप उसको ओवरऑल पूरा लेंस मान लीजिए, वो एक ही बात है, वो लेंस ही तो है। आप इसको ट्वाइस ऑफ पी लेंस ही बोल सकते हैं चाहे तो। बोलिए क्लियर है क्या? वापस समझाऊं एक बार? चलिए, थोड़ा सा कठिन है, हो सकता है नई चीज है, वापस देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, 3-4 सवाल करेंगे तब बात क्लियर होगी। पहली बात, क्या आपको ये समझ में आता है? आपने आपने एक मिनट, ठीक है, चलिए, मोहम्मद सदीक को समझा दिया है। हाँ, तो अब आप देखिए, मैंने प्लेन सरफेस को सिल्वर कर दिया। तो पहली बात तो ये बताइए, क्या ये ओवर और मिरर की तरह काम करेगा? क्योंकि 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 एनर्जी का आना और लौट कर वापस जाना, पहले इसमें ओके करिए, पहले उसमें ओके करिए, क्या ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन मिरर बनेगा? पहले इसको डन करिए। सही है, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए, एनर्जी लेंस में से कितनी बार गुजरी? मैंने मिरर को धक्का मार के अलग कर दिया ताकि मुझे वो लेंस दिखने लग जाए। लेंस में से कितनी बार गुजरी? लेंस में से कितनी बार गुजरी? 2 बार। बहुत बढ़िया, लेंस में से गुजरी 2 बार, और मिरर मिरर से टकरा के आई। ठीक है, तो मैं क्या लिखना चाहता हूं अब वो देखिए, मैं लिखना चाहता हूं कि जो नेट होगा वो क्या होगा, देखना। इसकी पावर, पहले की पावर बताइए, पहले की पावर +5, फिर प्लेन सरफेस की 0, फिर प्लेन मिरर है, कोई बताएगा प्लेन मिरर की पावर कितनी होती है? प्लेन मिरर की पावर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, तो पावर 0, ये 0, फिर वापस सरफेस की 0, और जब वापस इस सरफेस से निकलेगी तो वापस +5, वापस +5। बताइए क्या ये समझ में आ रहा है? एक एक स्टेप देखिए, पहली सरफेस 5 देगी, फिर 0, फिर मिरर की 0, लौट कर वापस 0, फिर 5। कई बच्चे बोल सकते हैं सर -5, तो 2 दिन पुराना लेक्चर याद करिए। सरफेस की पावर एनर्जी फ्लो पर डिपेंड नहीं करती, सरफेस की पावर एनर्जी फ्लो पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर है क्या? यस। तो बताइए पी नेट कितना आ गया? +10 डायप्टर। अब जरा सोचिए, ओवरऑल तो मिरर है, ये बात तो तय है, पर ये कौन सा मिरर है? कौन सा मिरर होगा? कौन सा मिरर होगा? तब आपको सोचना पड़ेगा। सिंस नेट पावर पॉजिटिव है, सिंस नेट पावर पॉजिटिव है, पॉजिटिव पावर मींस कन्वर्जिंग मिरर, और अभी मैं आपको ऊपर बेसिक सिखा के आया हूं। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है भाई? कॉनकेव मिरर। इट मींस दिस ओवरऑल वर्क एज अ
concave mirror of power 10 diopter, of power 10 diopter। एक बार और समझाऊं, एक बार और समझाऊं। चलिए, आसान है, नई चीज है, हो सकता है थोड़ा सा आपको एक बार में थोड़ा सा अलग लगेगा, पर धीरे धीरे सही होगा। आइए फिर से, चलिए अभी अपन प्लेन सरफेस ही कर रहे हैं, फिर कर्व्ड सरफेस भी करेंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो एक बार में आप लिख पाएंगे। ये म्यू, ये 1, ये आर। आपसे पूछी गई है इसकी नेट पावर बताइए और फोकल लेंथ बताइए। अब आप देखिए, डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट एक स्टेप में कैसे करते हैं। अब मॉड्यूल में, बुक्स में तो बड़ा लंबे तरीके से कर रखा है, और अपन लोग तो बहुत जानते हैं, फिजिक्स जानते हैं, मैथ्स जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। हम काहे को जबरदस्ती के चक्कर में पड़े। बेसिक चलिए, पहली सरफेस का बताइए ध्यान से। कॉन्वेक्स की तरफ क्या है, कॉन्वेक्स की तरफ रेयर, तो पावर पॉजिटिव। फिर डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बड़े में से छोटा घटाएंगे आप, प्लस 0, प्लस मिरर की 0 वापस, और म्यू -1/r। कई बच्चे लिख देते हैं सर डायरेक्ट पहले का डबल कर दो। हाँ, पहले का आप डबल कर सकते हैं, वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ये पावर आ गई, ये पावर आ गई। अब ध्यान दीजिए, ये नेट पावर क्या है, पॉजिटिव है। नेट पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। बोलो क्लियर है क्या? मिड वाले का 0 क्यों आया? प्लेन सरफेस है ना लाला अभिषेक पटेल, प्लेन सरफेस है ना लाला, प्लेन सरफेस है ना, प्लेन सरफेस है ना। एक और करें क्या? चलो धीरे धीरे आएगा। अपन कौन सी जल्दबाजी चाहते हैं कि यार एक बार में आ जाए, पर ये इतना जबरदस्त तरीका है ना, आपको खुद को लगेगा अरे सर ये तो मौज हो गई सर। सिल्वरिंग के इतने बड़े बड़े सवाल होते थे, आप बहुत तरीके से कर सकते। सवाल को थोड़ा और बढ़ा दिया। पहले आप तो क्या करो, इसको एक ओवरऑल मिरर में बदल दो, फिर समझिए। पहले इसको ओवरऑल रिफल में बदल दो। अरे म्यू 1 से बड़ा होता है सामिया मुर्तजा, क्या बात कर रही हो? म्यू 1 से बड़ा हुआ ये कैसे पता चला? 12th पास है भाई सौम्या मुर्तजा। म्यू 1 से बड़ा होता है भाई, म्यू बराबर C/V होता है, V हमेशा C से छोटा होता है। सामिया मुर्तजा, सही है। चलो, अब सबसे पहले तो इसकी पावर बताओ नेट, कोशिश करना अच्छे से बताओ। ये सरफेस 1 की लिख रहा हूं मैं, सरफेस 1 की कोशिश करो। कॉन्वेक्स की तरफ, कॉन्वेक्स की तरफ क्या है, कॉन्वेक्स की तरफ क्या है, डेंसर। कॉन्वेक्स की तरफ डेंसर है, ये पीछे कॉन्वेक्स है, आगे कॉन्केव है। कॉन्वेक्स की तरफ डेंसर, तो माइनस डिफरेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 0.5 अपॉन 0.1, फिर आगे 0, मिरर की 0, और इससे वापस डबल। यही प्रैक्टिस है, यही प्रैक्टिस है।
करो खुद करो। तो नेट पावर कितनी, नेट पावर कितनी बता दो। नेट पावर -10 डायप्टर। पहले इसमें सब हाँ भर दो। क्या नेट पावर -10 डायप्टर ठीक है क्या? इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। मैंने आपको हमेशा कहा है सरफेस की पावर होती है, सरफेस में पावर होती है, सरफेस में पावर होती है। तो जाते समय पावर, आते समय पावर। कोई कहेगा कि अरे सर वापस कैसे आएगी, नेगेटिव हो जाएगी। पावर एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करती, पावर एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करती। क्लियर है क्या? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब नेट पावर आइए माइनस। अब देखिए कैसा होगा, पावर नेगेटिव, इट मींस कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि डाइवर्जिंग है। अब लगाइए इसकी फोकल लेंथ के लिए, P बराबर -1/f लगेगा। जहां गलती करोगे वहां फंस जाओगे, P -1/f लगेगा। P -10 -1/f, तो F आएगा 1/10 मीटर, बोले तो प्लस का 10 सेंटीमीटर। प्लस आना भी चाहिए था क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। जैसा समझो आप, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ प्लस ही आनी थी, कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ प्लस ही आनी थी। अब ओवरऑल, ओवरऑल सिस्टम कैसा हो गया? ये आपका कॉन्वेक्स मिरर जिसकी फोकल लेंथ है +10, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रखा है 20 पर, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है, तो U -20, F +10। अब 10th क्लास का सवाल ध्यान दो, 1/v + 1/u लगेगा, क्योंकि अब ये मिरर बन गया है, ये मिरर बन गया है, प्लस आएगा। परमानंद गलत कर रहे हैं, परमानंद आंसर गलत है, आलिया गलत है, पूजा रमानी गलत है, 20 दे रहे हैं, सब गलत है 20 वाले। सत्य प्रकाश का सही है, मोहम्मद सदीक सही है, सौरभ सुमन सही है। 20/3 आंसर आएगा। सुजीत कुमार 50 आंसर गलत है, अनुपम सिंह 10 आंसर गलत है, पूजा रंबानी 20 सेंटीमीटर आंसर नहीं है। आंसर आएगा 20/3, 20/3 प्लस का 20/3। एलसीएम में गलती मत करो, ट्रांसफर में गलती मत करो। देखिए डंडन डंडन है क्या? क्लियर? मोहम्मद शाद आलम खान का भी आंसर सही है, परमानंद ने अब सही दिया है। और प्रैक्टिस करते जाइए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी आपको अपने आप क्लियरिटी आती जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मॉड्यूल खोल लीजिए। मॉड्यूल से एक सवाल उठा लेते हैं, अच्छे से एक्सरसाइज 1 2 कर लीजिए, मजा आ जाएगा। 1 2 3, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ भाई। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। चलो करो करो। अब कई बच्चों को फॉर्मूला याद होता है पावर का, 2 μ-1/r। मैंने तो कभी याद नहीं किए, ना मैं कभी वैसे करता हूँ। एक लाइन में वैसे ही सॉल्व हो रहा है,
तरीके से कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। चलो आराम से देखिए। अब प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, तो भैया पहले प्लानो कॉन्वेक्स बना लो। ठीक है, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 10, म्यू 1.5, प्लेन सरफेस को सिल्वर कर दिया, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द सिल्वरिंग। तो बहुत आसान है, तो पहले पावर लिख दो। नेट पावर क्या होगी बोलो। कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ रेरर है, देखो आराम से समय दो। कॉन्वेक्स की तरफ रेरर है तो इसकी पावर पॉजिटिव सरफेस की 0.5 डिफरेंस अपॉन 0.1, इससे 2 बार निकलेगा, प्लस मिरर की पावर 0, प्लस मिरर की पावर 0, प्लस मिरर की पावर 0। क्लियर, डन है। तो बताइए कितनी, पी नेट, पी नेट प्लस का 10 डायप्टर, मिरर है तो पी की जगह लगाइएगा -1/f, तो 10 -1/f, एफ आ जाएगा -1/10 मीटर। ये तो हम इतना कर रहे हैं, बाकी वहीं से आप ओरली बता सकते थे। पॉजिटिव पावर है तो पक्का पक्का मिरर होगा, कौन सा, कौन के। दो लाइन, दो लाइन, ये तो जबरदस्ती के स्टेप बढ़ाए हैं आपको खुश करने के लिए। ये तो जबरदस्ती के स्टेप बढ़ाए हैं, ताकि आप ओरल ही कर सकते थे। पावर आते तो कुछ भी नहीं है, पावर आते तो कुछ भी नहीं है। बताइए डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या। एक लाइन में खत्म, एक लाइन में, एक लाइन में। यही यही पावर है फिजिक्स की, यही पावर है अंडरस्टैंडिंग की। जितना आप फास्ट करेंगे उतना आपको मजा आता जाएगा कि अच्छा सर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी समझ में आ गया। मतलब अटकने की तो कोई बात ही नहीं है। ये आईआईटी का क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 3 में आ जाए। करिए एक्सरसाइज 3। अभिषेक पटेल लेंस पे नहीं लगाया, पी -1/f लगाया फाइनल मिरर के लिए, ध्यान दो। हाँ जी, चलो करें। अब पहले आपको देख लीजिए, अब उसने प्लानो कॉन्वेक्स लेंस की क्या दे दी आपको, फोकल लेंथ दे दी। फोकल लेंथ दी है किसकी, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस की। ध्यान से देखना, पावर नहीं दी, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दिया, फोकल लेंथ दे दी। तो क्या आप इससे पावर निकाल सकते हैं, हाँ। लेंस है, दोनों तरफ एयर है, 1.5 का है, तो P बराबर क्या होगा 1/f, P बाय 1/f। तो P बता दीजिए, P कितना, P कितना पता नहीं। फोकल लेंथ है आपकी, ये तो तब जब फोकल लेंथ मीटर में रखो। आपको याद हो, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में रखते हैं तो 100/f हो जाता है।
क्लियर है क्या? पावर बता दीजिए कितनी आएगी, पावर बता दीजिए। म्यू दिया हुआ है 1.5, नहीं दे रखा क्या म्यू? हाँ म्यू देना चाहिए 1.5, सवाल में प्रिंट नहीं है, म्यू 1.5 है। ठीक है, तो पावर बता दीजिए। फोकल लेंथ दे रखी है 15, 100/15 सही है, तो 5 से काट दीजिए। पावर आ गई है साहब आपकी 20/3 डायोप्टर। अच्छा, सिल्वरिंग के बाद अब आप बड़े हो गए हो शायद, अब आप बता सकते हो क्या ये पावर डबल हो जाएगी क्या? क्योंकि एनर्जी इस सरफेस से जाएगी और वापस इस सरफेस से लौटेगी। 2 बार सुन लीजिए, एनर्जी सरफेस से जाएगी और वापस इस सरफेस से लौटेगी। तो क्या डबल कर दूं क्या इसकी, पावर डबल कर दूं क्या? ठीक है, तो बताइए अब इसके लिए जो नेट पावर होगी वो डबल हो जाएगी, तो ट्वाइस ऑफ इंटू 20/3, नेट पावर आएगी प्लस का 40/3 डायोप्टर। नेट पावर पॉजिटिव आ रही है, इट मींस ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कितनी फोकल लेंथ का, कितनी फोकल लेंथ का? कितनी फोकल लेंथ का बता दीजिए। पी बार लगा दीजिए -1/f, -100/f लगा दीजिए। P बराबर -100/f, मिरर है इसलिए, मिरर है इसलिए, तो 40/3। फोकल लेंथ बता दीजिए कितनी आ रही है, फोकल लेंथ बता दीजिए। 7.5 आ रही होगी शायद। फोकल लेंथ बता दीजिए, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बता दीजिए। 7.5 माइनस, बस खत्म। अब देखिए u -20, फोकल लेंथ -15/2। अब इक्वेशन लगा दीजिए, 1/v + 1/u = 1/f। आईआईटी का सवाल है, लंबा सवाल था। हाँ इसको छोटा बना सकते हैं, अगर मैं कुछ डेटा इस तरह से सेट कर दूं तो ये सवाल छोटा भी बन जाएगा। अभी आपको बता देता हूँ, डेटा सेट करने के ऊपर होता है। ये थोड़ा सा लेंदी सवाल है, मतलब लेंदी तो क्या, कर तो सकते हैं पर 2 से 2.5 मिनट लग जाएंगे। क्लियर है, डन। कितना आंसर आ रहा है? V- बार आ रहा होगा। V- में आने का मतलब होता है फ्रंट में बनेगा, बिल्कुल सही है, थर्ड आंसर आ रहा है। मिरर के फ्रंट में बनेगा, इसका मतलब है लेफ्ट ऑफ AB। बहुत सही, और प्रैक्टिस कर लीजिए। आप जब तक एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हाँ सर अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो फिर मैं कर्व्ड सरफेस की सिल्वरिंग कराता हूँ। पहले मैं आपको एक प्लेन सरफेस की सिल्वरिंग में परफेक्ट कर दूँ कि हाँ सर अब मैं बात बन गई सर। एक और कर लीजिए, नहीं दिक्कत नहीं। ये कॉन्वेक्स सरफेस, प्लेन सरफेस को सिल्वर कर दिया, ये 1.5, ये 1, रेडियस 10, और ऑब्जेक्ट रख दिया साहब मैंने 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है लोकेट फाइनल इमेज, आराम से करिए, नेट पावर निकालिए, फिर उसको मिरर से कंपेयर करिए कैसा मिरर बनेगा, फिर मिरर का फॉर्मूला लगाइए, हो जाएगा।
आराम से करिए। जतिन कपासिया कह रहे हैं यू वाले फॉर्मूले से नहीं कर सकते। कौन सा होता है जतिन कपासिया यू वाला फॉर्मूला? प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो। चलिए बताऊं, बताऊं, बहुत आसान है। आप देखिए आप कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके ऊपर प्रैक्टिस है। पहले मैं पी नेट लिख रहा हूँ। कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ एरर है प्लस 0.5 अपॉन 0.1 और डबल 10 डायप्टर। पक्की बात है ये कॉनकेव मिरर है, तो फोकल लेंथ हो जाएगी 1/p, 1/p तो 1/10 मीटर इंटू 100 तो 10 सेंटीमीटर माइनस का, क्योंकि कॉनकेव है। पहले बताइए ये ओके है क्या? ये ओके है। इसका मतलब ये एक कॉनकेव मिरर है, ये एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है साहब 10 सेंटीमीटर। और पता है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है 2f पर। इसका मतलब ये f है और ये ऑब्जेक्ट रखा है ये वास्तव में 2f पर है। देखिए ना f का डबल, और 10 से चिल्लाते आ रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इमेज भी 2f पर। खत्म। अब उसी क्वेश्चन को हमने ऐसे सेट कर दिया कि 1 मिनट में हो जाए। खत्म। बताइए क्या क्लियरिटी आ रही है क्या? क्या क्लियरिटी आ रही है क्या? एक लाइन, एक लाइन, एक लाइन। अभिषेक पटेल कह रहे हैं फॉर्मूला लगा दें, तो फॉर्मूला लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। बेटा वो तो मजदूर लोग का काम है। 1/v प्लस 1/u 1/f, v पता नहीं, u -20 f -10 उधर जाएगा तो -1/10 प्लस 1/20, 20 एलसीएम v -20। अब ये तो बच्चों वाला काम है, इसमें तो क्या दिक्कत है। कार्तिक कह रहे हैं मजा आ गया सर, आपने बहुत आसान कर दिया सिल्वरिंग। अरे बेटा बहुत, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना ही आसान है। अब अपन वो लंबे लंबे मेथड पढ़ते हैं उनका कोई यूज ही नहीं है, कोई यूज नहीं है उनका। बढ़े आगे। चलिए अब ये तो मैंने प्लेन सरफेस की सिल्वरिंग कराई। प्लेन सरफेस आप देख सकते हैं, प्लेन सरफेस सिल्वर था। दूसरा सवाल प्लेन सरफेस सिल्वर था। तीसरा सवाल प्लेन सरफेस सिल्वर था। चौथा सवाल प्लेन सरफेस। पांचवा प्लेन सरफेस। छठा प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस सिल्वरिंग के आपने 6 क्वेश्चन देख लिए। 6 क्वेश्चन देख लिया, मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी। अब हम बात कर रहे हैं कर्व्ड सरफेस की। अब हम बात कर रहे हैं कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस की अगर आप सिल्वरिंग कर दें तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो आइए देखते हैं। कर्व्ड सरफेस की अगर आप सिल्वरिंग कर दें तो क्या होगा? अब इसकी दो अप्रोच है, दो अप्रोच है। आपको जो अच्छी लगे वो आप अपनाइएगा। ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी मैंने कर्व्ड सरफेस को क्या कर दिया, एनर्जी यहां से आ रही है, ये 1 है, ये। अब आपसे पूछा गया भाई इसकी पावर बता दीजिए, नेट पावर क्या। अब इसकी दो अप्रोच हैं। एक अप्रोच सिस्टमेटिक है, एक अप्रोच लॉजिकल है। लॉजिकल आपको अच्छी लगे तो थोड़ा फास्ट सॉल्यूशन हो जाएगा, सिस्टमेटिक तो है ही। अप्रोच 1 क्या कहता है कि भाई इस मिरर को धक्का मार के थोड़ा दूर कर दो। इस मिरर को धक्का मार के क्या कर दो? दूर कर दो। ठीक है, बीच में
थिन लेयर ऑफ एयर मान लेते हैं, ठीक है। अब देखना क्या होगा, एनर्जी आएगी लेंथ से कितनी बार, या तो आप कर्व्ड सरफेस बोलो तो आपको होना पड़ेगा 2 बार कर्व्ड सरफेस, लेंथ से 1 बार, फिर मिरर, फिर वापस लेंथ से 1 बार। या तो आप ऐसा बोलो, देखो दोनों सही है, या तो आप ऐसे बोलो कर्व्ड सरफेस से 4 बार, 1 2 मिरर, फिर कर्व्ड सरफेस 3, फिर 4, और 2 कर्व्ड सरफेस मिलके लेंस बन गई, तो लेंस मिरर अगेन लेंस। बोलो ये क्लियर है क्या, ये क्लियर है क्या, लेंस मिरर अगेन लेंस, दिस इज ओके, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट मिरर बनेगा, जो इक्विवेलेंट मिरर बनेगा उसकी नेट पावर होगी ट्वाइस ऑफ पी लेंस प्लस पी मिरर, और मिरर के आगे एयर है। ये है पहली अप्रोच, ये है पहली अप्रोच। लेंस की पावर को क्या कर दो आप, डबल कर दो, या कर्व्ड सरफेस की आप 4 बार लिख दो, एक ही बात है। अरे 5 कर्व्ड कैसे होंगे गौरव शर्मा, वो वाला कर्व्ड तो मिरर हो गया ना लाला। गौरव शर्मा रिफ्रैक्शन तो 4 कर्व्ड सरफेस से, 5वीं कर्व्ड सरफेस तो मिरर है, वहां से रिफ्लेक्शन होगा। होश में रहें, होश में रहें, ठीक है, ठीक है। अब इसका एक दूसरा तरीका और है, दूसरा तरीका और है, वो देखिए, अप्रोच 2। इसका दूसरा तरीका क्या कहता है, वो ये कहता है आप इसको धक्का मार के अलग ही मत करो, आप इसको धक्का मार के अलग ही मत करो। आप इसको धक्का मार के अलग ही मत करो, आप इसको धक्का मार के अलग ही मत करो। क्या होगा, कर्व्ड सरफेस से 1 बार, फिर मिरर से, और वापस कर्व्ड सरफेस से, तो ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ फर्स्ट सरफेस प्लस पावर ऑफ मिरर इन मीडियम। क्योंकि मिरर के आगे आप देखें कांच है, ग्लास है, मिरर के आगे ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो करिए, नहीं तो फर्स्ट अप्रोच सही है। जो मिरर होता है ना, इसकी पावर जब एयर में लिखते हैं ना, तो -1/f है, जो आपको याद है। पर यही मिरर जब मीडियम में, इसके सामने कोई मीडियम होता है, तो पावर ऑफ मिरर इन मीडियम इज नथिंग बट इक्वल टू -μ/f, जिस तरह लेंस में होता है, जिस तरह लेंस में होता है। तो अप्रोच आप समझ लीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप कर सकते हैं। करके देखें एक बार, दोनों से करके देखें, मजा आएगा। पहले मुझे आपको बताइए, अप्रोच 2 क्लियर है क्या? मैं अप्रोच 2 पे फाइनल बात करता हूँ। अप्रोच 2 बताइए, सिस्टम से बताइए। एनर्जी का आना सबसे पहले कर्व्ड सरफेस से जाएगी, फिर मिरर से टकराई, पर मिरर के सामने तो मीडियम है, और वापस फिर कर्व्ड सरफेस से निकलेगी। तो कर्व्ड सरफेस से कितनी बार? 2 बार, और मिरर से टकरा के लौटना, पर मिरर के सामने एयर नहीं है। बोलो बोलो, सेकंड में कुछ समस्या आ रही है क्या? सेकंड क्लियर हुआ क्या?
सेकंड क्लियर? हेलो, अब दृष्टि जजोड़िया वो लेंस बचा कहाँ? कर्व्ड सरफेस, मिरर, मिरर के आगे मीडियम और फिर वापस कर्व्ड सरफेस। लेंस तो तब होता जब वो पूरी दो कर्व्ड सरफेस होती या दो सरफेस होती जहां से रिफ्रैक्शन हुआ। लेंस जब होता है, ये ऊपर वाले में लेंस है दृष्टि जजोड़िया, ये देखो, ये देखो दृष्टि, ये लेंस है। जब आपने मिरर को धक्का मार के अलग कर दिया, दृष्टि जजोड़िया, ये बेसिक तरीका है जो हम पढ़ते हैं। मिरर को धक्का मार के अलग कर दिया, लेंस से दो बार, फिर मिरर से रिफ्लेक्शन। मैं चाहता हूं इस तरीके पे बढ़ना। अब मैंने मिरर को अलग नहीं किया, अब मैंने मिरर को अलग नहीं किया, तो कर्व्ड सरफेस एक बार, कर्व्ड सरफेस से दो बार और मिरर से रिफ्लेक्शन। पर इस बार मिरर के आगे मीडियम है, और जब मिरर के आगे मीडियम होता है तब उसकी पावर का फॉर्मूला होता है माइनस म्यू बाई एफ। मिरर के आगे मीडियम होता है तब उसकी पावर का फॉर्मूला होता है माइनस म्यू बाई एफ। ओके, मोहम्मद सादिक, हिमांशी, आलिया, श्रीतम, कार्तिकेय, सत्यप्रकाश, फैजल, अभिषेक पटेल, हिमांशी, ईशान, विपिन। अब मैं इस बात को एक न्यूमेरिकल से समझाऊंगा, तभी आपके बात ये दिमाग में बैठेगी। तो क्यों ना इसको एक न्यूमेरिकल से कर लें, एक न्यूमेरिकल से करके देख लेते हैं। चलिए, आराम से करिए, तसल्ली से, और बार बार उसको आप समझेंगे ना, मजा आ जाएगा। ये आपके पास लेंस है भैया, प्लेनो क्यों बना दिया? प्लेनो तो पढ़ लिया हमने आईपैड। अब हम कर्व्ड सरफेस की सिल्वरिंग सिखा रहे हैं बच्चों को। ये आपके पास है ये म्यू, ये 1, ये 1। पहले तो आप इसकी पावर बता दीजिए अच्छे से, रेडियस ऑफ कर्वेचर r1। पहले तो इसकी पावर बता दीजिए आराम से, पावर, पावर बताइए, इसकी पावर क्या होगी? रेरर की तरफ पॉजिटिव म्यू माइनस 1 अपॉन आर, और दो बार होगी, पहले की और दूसरे की ट्वाइस। इसकी पावर होगी 2 म्यू माइनस 1 बाय आर। क्या इसमें ओके है क्या? पहले इसको ओके कर दीजिए। इसकी पावर यो यो है क्या? डन डना डन डन, डन डना डन डन है क्या? ठीक है। अब आपने क्या किया? अब आपने क्या किया? इसकी कर्व्ड पार्ट की, कर्व पार्ट की क्या कर दी? सिल्वरिंग। अब बताइए कौन से अप्रोच से पहले करें, कौन से अप्रोच से करें? पहले अप्रोच 1 लगाएं, पहले अप्रोच 1 लगाएं एक बार, पहले अप्रोच 1 लगाते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, अपने कौन सी जल्दबाजी है। एक बार दिमाग में बात बैठ जाएगी तो बढ़िया है। अप्रोच 1 क्या करो साहब, मिरर को धक्का मार के दूर कर दो, मिरर को धक्का मार के दूर कर दो, मिरर को धक्का मार के दूर कर दो। अब बताओ, लेंस से गुजरना एक बार, मिरर से टकराना और लेंस से वापस गुजरना दो बार। मिरर की पावर, मिरर की पावर, मिरर की पावर माइनस 1 बाई एफ, और एफ होता है मिरर के लिए r/2, एफ होता है r/2। अच्छे से आंखें खोल के लिखना।
अच्छे से आंखें खोल के लिखना। तो पहले मैं मिरर की पावर लिख दी आपके सामने। मिरर मिरर होता है -1/f। एफ है -r/2। तो मिरर की पावर 2/r आएगी। ऑब्वियसली प्लस आना ही चाहिए था क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है। बेसिक बेसिक प्लस ही आना चाहिए था। और आपको समझना है तो ये है फॉर्मूले का। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। जैसा आप समझे ओवरऑल फाइनल पॉजिटिव आएगा, ये मुझे ध्यान है 2/r। बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा हूं, यहाँ तक ओके हो तो ओके यस डन टाइप करिए कि सर मुझे मिरर की पावर समझ में आ गई। क्योंकि कॉनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, उसकी पावर पॉजिटिव आनी चाहिए थी। फॉर्मूले में नेगेटिव है, फोकल लेंथ में माइनस है। वीडियो को फिर से सुनिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा। अब बताइए पी नेट क्या होगा? पी नेट क्या होगा? ट्वाइस ऑफ पी लेंस प्लस पी मिरर इन एयर। तो पी नेट ट्वाइस ऑफ पी लेंस कितना आया था? ट्वाइस ऑफ μ-1/r प्लस 2/r प्लस 2/r। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बताइए 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 बताइए। आराम से एलसीएम लेके सॉल्व करके बता दें। अभी सिल्वरिंग करने में बच्चा फंसता है। आपने एक बार इसको समझ के कर लिया, एक बार आपने दिमाग में बैठा लिया तो फिर बात बन जाएगी। हाँ जी, कितना कितना पी नेट आर एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 4μ-4 + 2। पी नेट हो जाएगा 4μ-2/r। 2 कॉमन ले लूं तो 2μ-1/r। दिस इज पी नेट। यही आ रहा है तो हाँ बढ़ गए, यही आ रहा हो तो हाँ बढ़ गए, यही आ रहा हो तो हाँ बढ़ गए। सही है। नेट पावर पॉजिटिव आ रही है, नेट पावर पॉजिटिव आ रही है, मतलब ओवरऑल मिरर रहेगा। और कैसा रहेगा? कॉनकेव मिरर। क्योंकि पॉजिटिव आने का मतलब है कन्वर्जिंग मिरर। और कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? अब ये तो है थोड़ा सा लंबा मेथड, ये तो है थोड़ा सा लंबा मेथड, है ना? है ये तरीका बिल्कुल सही। अब इसका भी शॉर्टकट आप लिख सकते हैं अगर आपको मजा आ जाए, समझ में आ जाए तो। यही सवाल देखना। अप्रोच टू, इसके लिए पहले मैं आपके बेसिक क्रिएट कर देता हूँ। बेसिक फोकल लेंथ मिरर के लिए r/2 होती है। साइन आपको सोचना ही आना चाहिए। मीडियम में पावर होती है मिरर की -1/f नहीं, मीडियम में होती है -μ/f। f r/2, f r/2, f हमेशा साइन के साथ पुट किया जाए। अगर कॉनकेव मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ तो नेगेटिव आएगी पर ओवरऑल पावर पॉजिटिव आएगी। आप खुद ही सोच सकते हैं, ओवरऑल पावर पॉजिटिव आएगी, आप खुद ही सोच सकते हैं। क्या ये साइड वाला डन है क्या? कोने में जो कॉन्सेप्ट लेके वो सही है क्या? देखिए कंफ्यूज मत होइए, आप एक बात चिल्लाइए, कॉनकेव मिरर की नेट पावर पॉजिटिव आनी चाहिए। फॉर्मूले में P -1/f, तो F नेगेटिव होगा तभी तो P पॉजिटिव आएगी। सिस्टमेटिक से मैंने आपको सबसे पहले पेज पे यहाँ बता ही दिया था। इस वाले पेज को बार बार रिवाइज कर लो ना, कहाँ दिक्कत है? किसका F नेगेटिव, किसका F पॉजिटिव, किसका P नेगेटिव, किसका P पॉजिटिव,
लेंस के लिए P बराबर 1/f लगता है, जबकि मिरर के लिए P बराबर -1/f लगता है। एक बार सिस्टमेटिक से आधा घंटा दे दो, किसका F नेगेटिव, किसका F पॉजिटिव, किसका पावर नेगेटिव, किसका पावर पॉजिटिव, कौन कन्वर्जिंग, कौन डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग वो होते हैं जो फाइनली रेस को क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, उनकी पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। बार बार क्या फंसना, बार बार फंसने का कोई मतलब ही नहीं। एक बार आपने उसको सिस्टमेटिक कर लिया, हो गया। एक बार आपने कर लिया, डन। चलिए अब इसी को अप्रोच 2 से करते हैं, आप देखना कितना शॉर्ट में सॉल्व होगा, देखिएगा मजा आएगा। बताइएगा कहाँ फंस रहे हैं, मैं उस बात को फिर से रिपीट कर दूंगा। अब मैं इसको अलग ही नहीं कर रहा। अब बताइए क्या अप्रोच लगेगी, पता है, सुनना। अप्रोच 2 आपको ऐसा लगेगा सर एक एक लाइन में सॉल्व हो रहे हैं। पी नेट कर्व्ड सरफेस है कितनी बार, ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ फर्स्ट सरफेस प्लस पावर ऑफ मिरर इन मीडियम, पावर ऑफ मिरर इन मीडियम। बताइए पहली सरफेस की पावर बता दीजिए, कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। पहली सरफेस की पावर बताइए, पहली सरफेस की पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, शुरू हो जाओ। पहले सरफेस की कॉन्वेक्स की तरफ रेरर है, कॉन्वेक्स की तरफ रेरर है, कॉन्वेक्स की तरफ रेरर है, पॉजिटिव आएगी कितनी, म्यू -1/r प्लस, अब मिरर की पावर में ध्यान देना, मिरर की पावर में, मिरर के आगे मीडियम है, मिरर के आगे मीडियम है, मिरर के आगे मीडियम है, तो मीडियम का फॉर्मूला होता है -μ/f, f होता है r/2, f होता है r/2, f होता है r/2, पर r/2 नहीं -r/2। पूछो माइनस क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, ओवरऑल तो प्लस ही आना था। देख लीजिए कोई स्टेप गड़बड़ है क्या, कोई स्टेप गड़बड़ है क्या, कोई स्टेप गड़बड़ है क्या। पी नेट तो ये 2 पर चला जाएगा, आप RLCM ले लीजिए, 2μ -2 माइनस माइनस प्लस प्लस 2μ, तो पी नेट 4μ -2/r, 2 कॉमन लीजिए, 2μ -1/r। कमाल कर दिया आपने, कमाल, कमाल कर दिया, कमाल। 2 × 2μ -1/r, एक स्टेप, कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। अप्रोच सेकंड के लिए आपको कॉन्सेप्ट बिल्टअप होने चाहिए, और वो प्रैक्टिस से आएंगे। मोहम्मद शाह आलम, मिरर की पावर मीडियम में -μ/f, f होता है r/2, बट वो कॉनकेव मिरर है तो f नेगेटिव। 4 बार सुनिए, पॉज करके सुनिए, फास्ट फॉरवर्ड में सुनिए, जो पोर्शन कठिन लग रहा है उसका वीडियो वापस से सुनिए, यही ऑनलाइन का फायदा है। बोलिए बोलिए, सिल्वरिंग में मजा आ रहा है क्या, सिल्वरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, एक लाइन में सॉल्यूशन, एक लाइन में सॉल्यूशन। एक और करें प्रैक्टिस, दोनों अप्रोच से कर लीजिएगा। अप्रोच 1 बेसिक अप्रोच है, अगर आप मीडियम में मिरर की पावर लिखने में कंफर्टेबल नहीं है, गो फॉर अप्रोच 1। अगर आप मिरर की पावर मीडियम में लिखने में कंफर्टेबल नहीं है, गो फॉर अप्रोच 1, अदरवाइज यू हैव टू फॉलो अप्रोच नंबर 2। गौरव शर्मा क्या कह रहे हैं, पहले की 4 सरफेस थी, उससे पहले 8 सरफेस थी, अब 6 हो गई, पता नहीं गौरव। गौरव पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, और वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए। अब ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, और मैंने इसका कर्व्ड पार्ट को क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया, इसके कर्व्ड पार्ट को सिल्वर कर दिया। अब आपसे पूछा गया इसकी पावर बताओ, इसकी पावर बताओ। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है r, ये है म्यू, पावर बताइए।
एक लाइन में कर सकते हैं। एक लाइन में अगर आप मिरर की पावर लिखने में कंफर्टेबल हैं, पुराने कॉन्सेप्ट देख लीजिए, मिरर की पावर मीडियम में माइनस म्यू बाई एफ, अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं, एफ बराबर होता है r/2। कॉनकेव मिरर अगर है तो उसकी फोकल लेंथ को तो आप नेगेटिव पुट करोगे, दैट इज -r/2, बट ओवरऑल पावर पॉजिटिव आनी चाहिए, वो आ जाएगी। ओवरऑल पावर पॉजिटिव आनी चाहिए और वो आ जाएगी। एक लाइन में करके बता दीजिए, एक लाइन, एक लाइन, एक लाइन, और हो भी जाएगा, और हो भी जाएगा। प्रैक्टिस है, आप 10 बार करो ना। अगर आपको डर लगता है आप 10 बार करो, क्योंकि ये सवाल 2 से 3 बार पेपर में आया हुआ है। क्लियर है क्या? विपिन कुमार कह रहे हैं सर गूगल ड्राइव का लिंक सेंड कर दीजिए, सिल्वरिंग तो चलता ही रहेगा, हमने पहले भी सिल्वरिंग पढ़ा हुआ है, हमें पहले भी समझ नहीं आया था, अभी भी नहीं आ रहा है, आप तो लिंक सेंड कर दीजिए, लिंक ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई तो चलती ही रहेगी, आप तो लिंक भेजते रहिए, लिंक चाहिए, लिंक, ड्राइव का लिंक भेजिए, ड्राइव का लिंक दीजिए सर। विपिन कुमार, मैंने आपके लिए ड्राइव का लिंक भेज दिया है बेटे। चलो, काफी बच्चों ने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए कैसे कर सकते हैं, देखिए समझिए, अगर आपको समय बचाना है, क्योंकि इसका ट्रेडिशनल है एक पेज का सॉल्यूशन, आप अपनी कॉपी देखिएगा, एक लाइन में करना है तो पी नेट, मैं देखिए कैसे करता हूं, प्लेन सरफेस की 0, प्लेन सरफेस की 0, फिर मिरर से टकराएगी, अब मिरर के आगे है मीडियम, तो बताइए क्या लिखेंगे, माइनस म्यू बाय एफ, माइनस म्यू बाय एफ, और एफ है r/2, माइनस r/2 क्यों लगाया, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, प्लस वापस वो प्लेन सरफेस से निकलेगी, प्लेन सरफेस की पावर 0, दैट्स इट, 2 म्यू बाय r, खत्म। एक लाइन, एक लाइन, 2 म्यू बाय r हो गया। ये ताकत है कॉन्सेप्ट की, ये ताकत है टेक्निकल्स की, फंडामेंटल्स की, फंडामेंटल्स की। अप्रोच वन, अप्रोच वन ये भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये बिल्कुल सही है, बस इसमें ये है कि आपको मेहनत करनी आनी चाहिए, मेहनत करनी आनी चाहिए, मेहनत करनी आनी चाहिए, यहाँ एयर मानते हैं। अब आप हर सरफेस की पावर लिख लीजिए तो भी आ जाएगा, हर सरफेस की पावर लिखते जाइए, क्यों नहीं आएगा, आएगा सबसे। आप बताइए किस किस की लिखेंगे, इसकी बोलिए 0, इसकी बोलिए रेनर की तरफ डेंसर है प्लस, डिफरेंस, डिफरेंस हो जाएगा म्यू -1/r, फिर मिरर, मिरर, मिरर की पावर बताइए, मिरर की पावर -1/f, f कितना r/2, फिर वापस कर्व्ड सरफेस से आओगे म्यू -1/r, फिर प्लेन सरफेस 0। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, हर सरफेस की पावर लिखी है, मैंने आपको बोला है पावर सरफेस में होती है, पावर एनर्जी फ्लो पे डिपेंड नहीं करती, एनर्जी फ्लो के डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करती। सेकंड अप्रोच भी बहुत बढ़िया है, सही है, अप्रोच वन भी बढ़िया है। अगर आप मिरर की पावर मीडियम में लिखने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप ये लिखिए पी मिरर -1/f, जब उसके सामने एयर हो तब भी बढ़िया चलता है ये, तो पी नेट
ये देखिए म्यू माइनस 1/r प्लस का 2/r प्लस का म्यू माइनस 1/r, आर एलसीएम ले लीजिए, म्यू माइनस 1 प्लस 2 प्लस म्यू माइनस 1, 2 1 1 कैंसिल, तो वही आ जाएगा p बराबर 2 म्यू बाय r। बताइए 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 बताइए, क्या सिल्वरिंग क्लियरिटी हुई क्या? पूरा हमने बिल्कुल बेसिक से चालू किया और सारी बातें क्लियर कर ली, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल, कहीं कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कहीं कोई हवाबाजी नहीं, सिस्टम से चले। पहले प्लेन सरफेस में काफी सारी बातें करी, प्लेन सरफेस में बात करी, फिर कर्व्ड सरफेस में करी। ठीक है, मोहम्मद शाह आलम, मौजम हुसैन, हिमांशी, मयंक कुमार, अमन, सुजीत कुमार, जतिन कपासिया, सत्य प्रकाश, बहुत अच्छे से आ गया सर, बहुत अच्छे से आ गया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। शेफाली कह रही हैं, अभिषेक पटेल, थैंक्स, ऑप्टिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया अभिषेक पटेल। चलिए अनु यादव, सुजीत कुमार, चलिए बहुत बढ़िया, अपना ध्यान रखिएगा, इसी तरह से मेहनत करते रहिए, खूब सारे कॉन्सेप्ट अभी आने वाले हैं। ऑप्टिक्स, रे और वेव मिलाकर 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हमारे सही होने हैं, और इतना ही फास्ट हम सॉल्यूशन समझते रहेंगे ताकि चीजें बहुत अच्छे से तैयार होती रहेंगी। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट।